English is amazing. Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to discuss चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश इज़ अमेजिंग। ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा इंग्लिश के बारे में है कि इंग्लिश में किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल आपस में चेंज होते हैं, यानी कि सेम साउंड के सिंगुलर जब प्लूरल बनते हैं अलग अलग उनके प्लूरल बनते हैं। और इस तरीके से इन्होंने बताया गया टेल द नेम ऑफ द थिंग विच यू हैव सिंगल, ऐसी कोई चीज़ का नाम बताइए जिसको आप सिंगुलर भी जानते हैं, विच यू हैव मोर देन वन इन नंबर, यानी कि इसको प्लूरल जो होगा उसका एक से ज़्यादा जो नंबर होगा तो उसका प्लूरल क्या होगा। इस तरीके से इंग्लिश में जो ट्रिक्स होती है सिंगुलर से प्लूरल की, उसके बारे में बताया गया है कि ये कितनी एक अमेजिंग ट्रिक्स होती है। वी विल बिगेन विथ अ बॉक्स, स्टार्ट करते हैं हम पोएम। वी विल बिगेन विथ बॉक्स, यानी एक बॉक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है एंड द प्लूरल इज बॉक्सेस, यानी उसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, बॉक्सेस। लास्ट में येस लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्शन नॉट ऑक्सेस, लेकिन अगर बॉक्स की जगह ऑक्स हो जाता है, ठीक है, बॉक्स की जगह अगर ऑक्स हो जाता है, साउंड सेम हो रहा है दोनों का, तो ऑक्स का प्लूरल क्या होना चाहिए, ऑक्सेस, लेकिन होता क्या है, ऑक्सन। तो इंग्लिश कितनी अमेजिंग है इसके बारे में बता रहा है कि अगर बॉक्स का बॉक्सेस हो सकता है तो ऑक्स का ऑक्सेस क्यों नहीं होता है। देन वन फॉल, फॉल मीन्स बर्ड, इज गुज, यानी एक बतख के बारे में बताया गया है। बट टू आर गिज, अगर सिंगल है तो गुज होगा और प्लूरल होगा तो क्या होगा, गिज होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे, दो होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो गिज कहा जाएगा। लेकिन येट द प्लूरल ऑफ मूज, मूज मीन्स डियर, ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया लिखा हुआ है, शुड नेवर मीज, अगर गूज का गिज होता है तो मूज का तो मीज होना चाहिए ना, लेकिन मूज का मीज नहीं होता है, मूज का तो मूज ही होता है प्लूरल, ओके, मूज का प्लूरल मूज ही होता है, जबकि उसका अगर देखा जाए इस तरीके से तो मूज होना चाहिए। तो ये बताता है इंग्लिश कितनी ट्रिकी है या कितनी अमेजिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। यू मे फाइंड द लोन माउस, आप अगर अकेला चूहा है माउस है तो उसे क्या बोलेंगे, माउस। और होल लॉट ऑफ माइस, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे, प्लूरल में होंगे तो उसे हम कहेंगे माइस। लेकिन बट द प्लूरल ऑफ हाउस, जैसे माउस का माइस होता है वैसे हाउस का हाइस क्यों नहीं होता है, हाउजेस क्यों हो जाता है। ये कहना चाहते हैं कि इसका तो प्लूरल माउस का तो माइस होता है तो हाउस का हाइस होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हाउजेस। इंग्लिश इज अमेजिंग। इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज मैन, अगर मैन का प्लूरल हमेशा मैन, एम ई एन, बीच का ए हट के ए ई लग जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, मैन का मैन होता है। तो वाई शुड नॉट प्लूरल ऑफ पेन, तो पेन का पेन क्यों नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से बताना चाहता है। तो ये बताना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाए तो इंग्लिश कितनी ईजी हो जाए ना, इसलिए इंग्लिश को इसमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज के रूप में बताया गया है। द काउ इज़ अ प्लूरल मे बी काउज और काइन, काउ का प्लूरल क्या होता है, तो काउ होता है, काउज होता है या काइन होता है, ठीक है, लेकिन पर प्लूरल ऑफ वो इज़ वोस, अगर काउ वाउ का प्लूरल इसके हिसाब से वाउज होना चाहिए, ओके। वाइन, जैसे काउ का काइन होता है, सॉरी, काउ का काइन होता है वैसे वाउ का वाइन होना चाहिए, लेकिन इसका हो जाता है वॉज। तो इस प्रकार से ये अमेजिंग ट्रिक बताई गई है। एंड आई स्पीक ऑफ फुट, अगर सिंगल पेयर दिखाने को बताया जाएगा तो उसको एंड यू शो मी योर फीट, यानी कि एक तरीके से बताया गया है कि अगर आपके फुट की बात होती है तो एक तो फुट होगा और उसका प्लूरल फिट होता है। वैसे ही आई गिव यू अ बूट, अगर मैं आपको बूट के बारे में बात करता हूँ तो फुट का तो फिट हो जाता है तो बूट का बीट क्यों नहीं हो जाता है, जबकि बूट का प्लूरल क्या हो जाता है, बूट्स हो जाता है, WOTES हो जाता है। द मैस्कुलाइन प्रोनाउन, मैस्कुलाइन मीन्स रिलेटेड टू द मैन, ओके, तो जो मेल से रिलेटेड है प्रोनाउन, वो प्रोनाउन क्या होती है, ही होती है, हिज होती है और हिम होती है, ही हिज हिम, इनका ये बनता है। लेकिन इमेजाइन द फेमिनाइन, लेकिन फेमिनाइन का अगर हम इमेजाइन करें तो ही के अकॉर्डिंग शी, हिज के अकॉर्डिंग शीज और हिम के अकॉर्डिंग शिम, यानी ही हिज हिम होता है तो शी शिम क्यों नहीं होता है, शी का हर क्यों हो जाता है। इस प्रकार से इसको अमेजिंग ट्रिक बताया गया है, इंग्लिश अमेजिंग बताया गया है। सो अवर इंग्लिश आई थिंक यू विल ऑल एग्री, तो ये कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूँ और कि आप सब इस बात से सहमत होंगे, इज़ द ट्रिकीस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी, कि ये सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट लैंग्वेज है या अमेजिंग लैंग्वेज है जो कि आज तक आप लोगों ने देखी होगी, कि हम सिंगुलर में क्या बोलते हैं और प्लूरल में उसका क्या होता है, और सेम साउंड का अगर दूसरा सिंगुलर हम ले लेते हैं तो उसका प्लूरल तो कुछ और ही हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको अमेजिंग बताया गया है इंग्लिश को हमेशा के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।